एग्ज़ाम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग मस्त, व्यस्त और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि रेलवे ग्रुप डी का जो है रिज़ल्ट आ चुका है, तो कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। किस-किस ज़ोन का जो है अभी तक कट ऑफ जारी कर दिया गया और कितना गया। साथ ही साथ जो है स्कोर कार्ड भी आप लोगों का जारी कर दिया गया। तो अपना-अपना जो है स्कोर कार्ड डाउनलोड कर लीजिए और मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ कैसे आप लोग डाउनलोड करेंगे और नॉर्मलाइज़ेशन कितना हुआ है इसके भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें। चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले तो जो है मैं बता दूं कि किस-किस ज़ोन का जो है अभी तक जो है आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है। तो यहाँ पे आपका आरआरबी भुवनेश्वर का जो है यहाँ पे देख सकते हैं, जो शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं, जो आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए। तो यहाँ पे जो है यूआर की कट ऑफ 76.68 गई है, एससी की जो है 67.15 गई है, एसटी में जो है 58.18, ओबीसी में 75.43 और ईडब्ल्यूएस में जो है 69.81। ये आपका जो है भुवनेश्वर जोन का। वहीं पे बात की जाए कि आपका प्रयागराज जोन का भी जो है आप लोगों का जारी कर दिया गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका यूआर का 78.12 गया। अब इतना मत समझिए कि ये आप लोगों का फाइनल है, ठीक है। अभी आप लोगों का जो है ये जो है पीईटी पास करना है, ठीक है। तो पीईटी पास करना, तो आपको जो है अपना जो भी यहाँ पे कट ऑफ गया है, ठीक है। तो आप इतना समझिए कि इसमें भी किसी किसी जोन में किसी किसी कैटेगरी में जो है 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर तक जो है आपका बढ़ने वाला है। तो आपका प्रयागराज जोन का भी देख सकते हैं, आपको कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ यहाँ पे दिया गया है। साथ ही साथ जो है यहाँ पे चेन्नई जोन की बात की जाए तो चेन्नई जोन का भी जो है आप लोगों का कट ऑफ दे दिया गया। तो यहाँ पे जो है पीटी के लिए जो है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट किए गए हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यूआर की 78 गई है। तो यहाँ पे जबकि देखेंगे यहाँ पे प्रयागराज की भी 78 गई है और चेन्नई की भी यहाँ पे 78 गई है। तो आपकी जो है आपको जो है ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं देखने को कट ऑफ मिल रहा है, ठीक है। सभी जोन का जो है एक 2 नंबर आगे पीछे है। यहाँ पे एससी में 70.63 है, एसटी में 63 है, ओबीसी में 76.65 है, ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे 71.11 है, ठीक है। वहीं पे अहमदाबाद जोन की भी देख सकते हैं। अहमदाबाद जोन में जो है यूआर की यहाँ पे देख सकते हैं, एससी की, एसटी की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आपका आरआरबी भोपाल का भी जो है यहाँ पे कट ऑफ आ गया है। यहाँ पे यूआर की देख सकते हैं यहाँ पे 77.73, एससी की देख सकते हैं, एसटी की देख सकते हैं, यहाँ पे ओबीसी की देख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस की देख सकते हैं। और किस जोन का जो है यहाँ पे आरआरबी बिलासपुर जोन का भी यहाँ पे जारी कर दिया गया। आप लोग यहाँ पे कट ऑफ देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो आपका आरआरबी अजमेर का भी यहाँ पे जारी कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे ओबीसी में सीट नहीं रही होगी इस जोन से, इसलिए यहाँ पे ओबीसी की जो है कट ऑफ जो है आप लोगों को नहीं दिया गया और अपने कैटेगरी जो भी होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका आरआरबी बेंगलोर का भी जो है यहाँ पे देख सकते हैं कट ऑफ जो है यूआर की जो है 70.28, एससी की 62.28, एसटी की 60.43, ओबीसी की 64.87, ईडब्ल्यूएस की 60.40, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमको लग रहा है कि बेंगलोर जोन कहीं और जोन से यहाँ पे देख सकते हैं कि कट ऑफ जो है कम गई है अभी तक जितने जोन का आया हुआ है, देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका अभी तक जितने जोन का है उसमें जो है सबसे कम जो है बेंगलोर जोन का ही यहाँ पे देख सकते हैं कट ऑफ गया है, जो यूआर का 70 और ओबीसी का यहाँ पे देख सकते हैं 64। उसके बाद यहाँ पे कोलकाता जोन की बात की जाए, कोलकाता जोन का भी यहाँ पे देख सकते हैं जारी कर दिया गया और कोलकाता जोन के भी जो है यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हैं, यूआर की 78 गई है, ओबीसी की 77 गई है। तो यहाँ के भी हाई है। वैसे कोलकाता की हमेशा हाई ही रहती है। रांची जोन का भी यहाँ पे देख सकते हैं, रांची जोन का भी जो है यहाँ पे कट ऑफ जो है यूआर की 72 गई है और यहाँ पे ओबीसी की 71 गई है। और भी कैटेगरी के आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बिलासपुर का भी आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अपना कैटेगरी का कट ऑफ देख लीजिए। तो इतने जोन का जो है अभी तक कट ऑफ आया हुआ है, ठीक है। और जोन का जो है जल्दी आएगा, आप लोग इंतजार करते देर रात तक जो है जिनका भी बचा हुआ उनका जो है दे दिया जाएगा। और यहाँ पे जो है स्कोर कार्ड भी जारी कर दिया गया। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आरआरबी जो भी होगा, मुंबई, चेन्नई, प्रयागराज जो भी होगा, और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे बात की जाए किस दिन एग्जाम है, डेट का जो जिस दिन भी सीबीटी का आपका एग्जाम हुआ था, ठीक है, वो डेट दिया रहेगा और जो है शिफ्ट यहाँ पे दिया रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कोड दिया है, वेन्यू कोड, और यहाँ पे शिफ्ट आपका फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। उसके बाद पेपर यहाँ पे 100 क्वेश्चन है। उसके बाद आपके 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन कैंसिल हुए, ये भी यहाँ पे जो है कैंसिल जितने रहेंगे। तो जैसे कि इनकी शिफ्ट में एक भी कैंसिल नहीं है, 19 दिसंबर 2025 की फर्स्ट शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन कैंसिल नहीं है, तो यहाँ पे 0 है, ठीक है। उसके बाद वैलिड क्वेश्चन जो कैंसिल नहीं है तो 100 है, और टोटल क्वेश्चन जो है इन्होंने अटेम्प्ट किया था तो यहाँ पे 85 इन्होंने अटेम्प्ट किया था। उसके बाद यहाँ पे जो है इन्होंने 85 में से कितने सही किया है, 74 सही किया, 11 जो है गलत किया है। तो यहाँ पे
यहाँ पे निगेटिव मार्किंग जो है काट के इनका जो है रॉ मार्क बन रहा है 70.33, ठीक है। और यहाँ पे एक भी जो है क्वेश्चन गलती नहीं है, तो इनका कुछ जो है प्रोरेटेड मार्क नहीं चेंज होगा, तो उनका 70.33 ही रहेगा। अगर यहाँ पे एक भी इग्नोर क्वेश्चन कैंसिल किया जाता तब यहाँ पे चेंज देखने को मिलता। लेकिन यहाँ पे परसेंटाइल स्कोर भी दिया गया है 99.90 है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ है। तो यहाँ पे 70 इनका मार्क 70.33 और यहाँ पे 82.62। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा इनका जो है नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन इनका जो है होकर 82.62 हो रहा है। तो यहाँ पे 70.33 घटाएंगे 82.62 में से, तो यहाँ पे 12.29 जो है यहाँ पे मार्क पड़ा है। तो काफ़ी जो है नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है। और एक स्कोर कार्ड मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्कोर कार्ड आप लोग देखेंगे तो जो है यहाँ पे कितना, यहाँ पे जैसे कि 100 क्वेश्चन में से जो है 2 इनका जो है देखिए कैंसिल किया गया है। तो इनका जो है क्वेश्चन वैलिड था 98 और 2 क्वेश्चन गलत रहा होगा, ठीक है, तो उनको कैंसिल कर दिया गया। यहाँ पे क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट किया है 71 और इनका जो है करेक्ट 71 में से 65 है, 6 क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तो इनका जो है रॉ मार्क यहाँ पे यानी निगेटिव मार्किंग करके जो है 63 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे 2 क्वेश्चन गलती किया गया तो प्रो रेटेड यहाँ पे रॉ मार्क हो जाएगा यहाँ पे 64.28, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर जो है इनकी गलती तो नहीं थी, पेपर जिन्होंने बनाया उनकी गलती है। यहाँ पे इनको जो है उस मार्क वो वाला दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है परसेंटाइल जो है जो आपका परसेंटेज स्कोर है यहाँ पे 98.96 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन देखा जाए तो 64.28 से होकर 74.11, लगभग जो है यहाँ पे भी 10 नंबर जो है यहाँ पे जो है नॉर्मलाइजेशन इनको मिला है। तो इस बार जो है देखने को मिल रहा है कि अच्छा खासा जो है नॉर्मलाइजेशन हुआ है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए अपना जल्दी जल्दी स्कोर कार्ड चेक करके। मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम पे मैं आप लोगों को जो है आपको लिंक दे दूंगा चेक करने के लिए, आप लोग चेक कर सकते हैं। आप लोग बताइए कि आप लोगों का कितना जो है नॉर्मलाइजेशन हुआ है और आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपका जो है शॉर्ट लिस्टेड में आप लोग जो भी होंगे आप लोग अपना वहाँ पे जो है नाम चेक कर लीजिए, उसमें आपका रोल नंबर दिया है या नहीं दिया, दिया होगा तो आपका सिलेक्शन हो चुका है। और कट ऑफ भी चेक कर लीजिए आपके जोन से कितना कट ऑफ गई है। तो ये सारे जो है मैं आप लोगों को मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि आप लोगों का किस जोन की कितनी कट ऑफ गई है और कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है। जबकि इतना नॉर्मलाइजेशन आपको टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड चाहे टेक्नीशियन ग्रेड वन में देखने को नहीं मिला। यहाँ पे जो है 10-10 और हो सकता है कि ये भी देखने को मिल रहा है कि जो है कई शिफ्ट में आप लोगों का एग्जाम हुआ और पेपर लेवल जो है आप लोगों का जो है टफ रहा होगा। तो इस हिसाब से आप लोग का नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।